कैल्शियम की पूर्ति कैसे होगी? वो भी दूध से पूरी होगी, डेयरी प्रोडक्ट से, दही भी, दूध भी, छाछ भी। सिर्फ दूध ही दूध नहीं लेना है। और इसको लेने के तरीके, नाश्ते में दही, जब सुबह खाना खाते हो ना आप लोग, सुबह खाना खाते हो उसके साथ दही, दोपहर में नाश्ता करते हो ना आप लोग, हाँ नेपाली सुबह खाना फिर नाश्ता ऐसे ही बोलते हो ना आप लोग, हाँ। तो सुबह जब आप लोग खाना खाते हो उसके साथ दही खानी है, दोपहर में जब नाश्ता करते हो उसके साथ बटर मिल्क यानी छाछ पीनी है, शाम को 5 बजे के बाद दूध पीना है, मतलब 5 बजे के बाद सोने तक। सुबह का जो समय है उसमें आपको दही खानी है, दोपहर के समय में आपको छाछ पीना है, और रात के समय, शाम के समय से रात को सोने तक का जो समय होता है उसमें आपको दूध पीना है। तो इन सब चीजों से आपकी कैल्शियम विटामिन डी दोनों की पूर्ति होगी, तो आपके जोड़ स्वस्थ रहेंगे। फिर बाकी स्पेशल किसी को गठिया रोग वगैरह है तो उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ होती है, ठीक है। पर नॉर्मली आप किससे पूर्ति करोगे? कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई, ठीक है। हरी सब्जियां, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, मखाने, मखाने पता है ना, मखाने व्हाइट कलर के जो फॉक्स नट्स मखाने होते हैं ना, हाँ। और हरी सब्जियां भी पता है, पता है, दूध भी पता है, दही भी पता है, छाछ भी पता है। इन सब चीजों से आपकी विटामिन डी, कैल्शियम, B12 इन सब की पूर्ति होगी, तो आपके जोड़ वगैरह और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब पित्त प्रकृति की चिकित्सा पित्त प्रकृति में अग्नि की प्रधानता है। कहीं पे अगर आग लगी है तो उसे कैसे शांत करोगे? पानी डाल के ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है? पानी की मात्रा बढ़ानी है। अब जो पित्त प्रकृति, जहां पे स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, जहां पे त्वचा के कोई रोग हो रहे हैं या पित्तज प्रकृति मतलब पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उसका शमन करना है, अग्नि को शांत करना है, तो आप उसमें पानी डाल के कर सकते हो। अगर अग्नि में दोबारा अगर कोई जलन वाली चीज डालोगे वो तो बढ़ेगी, तो आपको उसे शांत करना है तो पानी से करना है। सबसे पहला ट्रीटमेंट आपका क्या है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर आपको पित्त दोष को शांत रखना है तो आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर क्या करना है? पानी पीना है। अब क्योंकि आपका पित्त बढ़ा हुआ है ना, तो आप पानी में कोई ठंडी चीज प्रयोग करो। सौंफ डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो, ठीक है। आपने रात को 1 लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच सौंफ डाल दिया, नहीं तो धनिया डाल दिया, नहीं तो मुलेठी डाल दी। ये सब ठंडी होती है, प्रकृति में ठंडी होती है। सुबह उठे उसको छान लिया, या नहीं भी छाना तो वो आपके शरीर के लिए कोई खराब नहीं है, दिन भर आप उस पानी को पियो। नहीं तो थोड़ी सी मिश्री डाल दो। सौंफ भी प्रकृति में ठंडा है, धनिया भी प्रकृति में ठंडा है, मुलेठी भी ठंडी है, और मिश्री भी ठंडी है। कुछ भी चीज आपको जो पसंद है आप वो डाल दो, रात भर उसे भिगा के रख दो, अगले दिन वो पूरे दिन में 1 से 2 लीटर वो पानी पी लो। चीनी मिश्री, छोटी मिश्री, वो नहीं, व्हाइट शुगर नहीं, मिश्री, वो सौंफ के साथ मिलती है ना रेस्टोरेंट होटल वगैरह में, वो वाली मिश्री, ठीक है। तो बस पित्त की शांति हो गई। कोई भी ठंडी चीज का पानी का प्रयोग करके आप पित्त की शांति कर सकते हो। और आयुर्वेदा में देखोगे तो देखो, सौंफ है, धनिया है, मिश्री है, मुलेठी है, गोखरू खांसी वगैरह में भी प्रयोग करते हैं, जो जेठी मधु बोलते हैं नेपाली में मुलेठी को, जेठी मधु, ठीक है। मुलेठी यानी जेठी मधु आपकी लैंग्वेज में। लिख रहे हो आप लोग? सौंफ, धनिया, मुलेठी, मिश्री, गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब, रोज, रोज, रोज होता है ना गुलाब, फूल, उसकी पंखुड़ियां वो भी ठंडी होती हैं। सौंफ हो गया, धनिया हो गया, मुलेठी हो गई, और मिश्री हो गई। पांचवा हो गया गुलाब की पंखुड़ियां, वो जो लाल लाल गुलाब होता है ना उसकी पंखुड़ी, ग्रीन वाला नहीं, पत्ता नहीं उसका, पंखुड़ी लाल, उसको, वो भी ठंडा होता है। बेल पत्र, शिव जी को चढ़ाते हैं बेल पत्र,
हाँ वो भी ठंडा होता है। और एलोवेरा, एलोवेरा भी ठंडा है। लौकी भी ठंडी है। गेहूं ज्वारा भी ठंडा है। सौंफ, धनिया, गुलाब की पंखुड़ी, मुलेठी, मिश्री, बेलपत्र, एलोवेरा, गेहूं ज्वारा, लौकी, शीशम, शीशम, शीशम के पत्ते और पीपल के पत्ते। ठीक है, ये सब पित्त शामक है, मतलब कि पित्त दोष को कम करने वाले हैं। अब मैं कुछ ऐसे जूसेस लिखा देती हूँ जो आपके डेली डे टू डे लाइफ में काम आ जाएंगे। ठीक है, लिखा दूं? अगर किसी को, अब कफ का बता देती हूँ पहले। कफ, वात हो गया ना, पित्त भी हो गया, अब कफ। किसी को कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार, ये खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, ये सब कुछ ज्यादा है, छाती में कोई ऐसे परेशानी है, अस्थमा वगैरह है, उनके लिए जूस लिखो आप, मतलब उनके लिए कोई ऐसे ड्रग्स लिखो जो आप यूज कर सकते हो। पान, पान, पान होता है, पान खाते ना हम, पान का पत्ता, तुलसी, हल्दी, अदरक, पान का पत्ता, तुलसी, हल्दी, अदरक, अदरक, अदरक चाय में डालते ना अदरक। अमलतास पता है? अमलतास आप लोग लिख लो, गूगल करना, आपको समझ आ जाएगा। अमलतास, पान का पत्ता, पान का पत्ता, तुलसी, हल्दी, अदरक, अमलतास, अनानास, अनानास, पाइनएप्पल, अनानास, अनानास। ठीक है, और अमलतास आप लोग गूगल कर लेना। ठीक है, वात की चिकित्सा हो गई, पित्त की चिकित्सा हो गई और कफ की चिकित्सा हो गई। ठीक है, अब कुछ चीजें ना अलग से लिख लो, अब कुछ चीजें आप लोग अलग से लिख लो। अगर आपके शरीर में या आपके जानकारों में किसी के शरीर में खून की कमी है, खून, खून, हीमोग्लोबिन, खून, अगर आपके खुद के शरीर में, आपके आसपास बैठे हुए लोगों के शरीर में, आपके घर के किसी में या आपके जानकारों में किसी में अगर खून की कमी है तो आप उसे क्या दे सकते हो? ठीक है, वो लिखो। अनार, गाजर, चुकंदर, पालक, गेहूं ज्वारा। अनार, गाजर, चुकंदर, पालक, गेहूं ज्वारा, इन सब का जूस बनाना, खुद भी पीना और जिसका खून कम है उसे भी दे देना। पर शर्त यह है कि उस इंसान को डायबिटीज नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से शुगर बढ़ेगा, मीठा है ना इसलिए। ठीक है, गाजर, चुकंदर, अनार, आगे पालक, गेहूं ज्वारा। ठीक है, गाजर, चुकंदर, अनार, गेहूं ज्वारा और पालक, इस सब का जूस बना के खुद भी पीना और किसी और को भी दे सकते हो, और आप ये नॉर्मली भी पी सकते हो, और हर फीमेल्स को पीना चाहिए। एक गिलास, एक गिलास, एक जो चाय वाला कप होता है ना उसमें। ठीक है, शुगर वाले पेशेंट्स को नहीं देना। हाँ वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये तो हो गया खून को बढ़ाने के लिए चीजें, जूस। ठीक है, अब किसी की आंखें कमजोर है या किसी को आंखों का कोई रोग है, ठीक है, अगर किसी की आंखें कमजोर हैं, आंखों से पानी आता है, आंखें सूखती हैं, कम दिखाई देता है, दूर का पास का कैसा भी, या कोई भी आंखों में अगर परेशानी है तो उसको आप किस चीज का जूस दे सकते हो वो लिखो। एलोवेरा, गिलोय, आंवला, गेहूं ज्वारा, पालक,
गाजर और चुकंदर, ये हो गया आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, या आंखों का कोई रोग आपको है तो उसके लिए जूस, सेम 1 कप। ठीक है, ठीक है। वात पित्त कफ के लिखा दिए, खून बढ़ाने का लिखा दिया, आंखों के लिए लिखा दिया। अब अगला आप लिखो अपने लीवर को और डाइजेशन को मजबूत करने के लिए। लीवर सबसे मेन ऑर्गन, लीवर और अपने डाइजेशन को मजबूत करने के लिए आप जो जूस बना के पी सकते हो या किसी और को दे सकते हो, वो जूस लिखो। खाली पेट भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर खाली पेट ऐसे है ना, किसी किसी को जैसे आंवला वगैरह है तो वो एसिडिटी करता है, इसलिए नाश्ता कर लो, उसके आधे 1 घंटे बाद फिर पी लो, या दोपहर में जब आप फ्री होते हो तब पी लो। किसी को ज्यादा परेशानी है तो सुबह और शाम पी लो, ठीक है। मात्रा 1 कप, जिसमें आप चाय पीते हो, छोटा वाला कप होता है ना, 1 कप। वो तो पत्तों पे डिपेंड करता है, आप कितने पत्ते लेके आ रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है। आप 1 केले बना रहे हो, 2 केले बना रहे हो, वो आपको अंदाजा आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐसे ऐसे बना देना, ठीक है। अब हम कहाँ हैं, लीवोग्रिट, लीवर या डाइजेशन के लिए, ठीक है। पुनर्नवा, आप लिखो फिर मैं बताती हूँ। पुनर्नवा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोय। पहले आप लोग लिख लो, फिर आपस में बताना एक दूसरे को क्या है वो। पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोय, मकोय, एलोवेरा, पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोय, एलोवेरा, शोनाक की छाल, शोनाक, शोनाक की छाल, पपीते के पत्तों का रस, पपीता, पपाया, उसके पत्तों का रस, पपीते के पत्तों का रस है, पपीते का नहीं है, जो पेड़ है ना, पेड़ उसमें जो पत्ते हैं उसका रस है। पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोय, 3 चीज, पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोय। चौथा, शोनाक की छाल। 5वां, एलोवेरा। 6ठा, पपीते के पत्तों का रस, ठीक है। पुनर्नवा आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के आसपास होगा, भूमि आंवला भी पता होगा, शोनाक की छाल नहीं पता होगी, वो आप गूगल कर लेना, वो वैसे पंसारी की दुकान में मिलती है। आप पंसारी की शॉप में जाके बोलोगे ना शोनाक की छाल दे दो, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोय, शोनाक की छाल, एलोवेरा और पपीते के पत्तों का रस। कितने हो गए, वात का हो गया, पित्त का हो गया, कफ का हो गया, आंखों के लिए हो गया, खून बढ़ाने के लिए हो गया, और लीवर और डाइजेशन के लिए हो गया। अब अगला लिखो आप, अगर किसी को शरीर में दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द, स्पेशली गठिया वाला या जोड़ों वाला, ठीक है, तो उसमें आप कौन सा जूस दे सकते हो, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजन और एलोवेरा। गिलोय आपको पता है, एलोवेरा आपको पता है, निर्गुंडी पता है। देखो, गिलोय का काढ़ा, निर्गुंडी, पारिजात, तीनों के काढ़े आपको पतंजलि में मिल जाएंगे, वो मिल जाएगा पाउडर, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात। अब बचा सहजन और एलोवेरा। एलोवेरा आप सबके घर में होगा। सहजन यानी कि मोरिंगा, वो पतली लंबी ऐसे डंडी होती है, सांबर वगैरह में भी डालते हैं, मोरिंगा। सहजन मतलब मोरिंगा है, सहजीवन, सहजीवन, ठीक है। डंडी, डंडी, सहजन की आप डंडी भी डाल सकते हो, सहजन के आप पत्ते भी डाल सकते हो, ठीक है। गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात का आपको काढ़ा पतंजलि में मिल जाएगा, एलोवेरा आपके घर में होगा, और सहजन यानी कि मोरिंगा, ठीक है, वो भी घर पर मिल ही जाएगा, ठीक है। ये दर्द के लिए है।
अगर किसी को त्वचा के कोई रोग है, स्किन का कोई डिजीज है, तो आप उसको कौन से जूस दे सकते हो? मतलब क्या मिला के, ऐसे जैसे अभी तक हम जूस बना रहे थे, तो कौन सा जूस आप उसे दे सकते हो वो लिखो। गिलोय, लौकी, एलोवेरा और गाजर। गिलोय, लौकी, एलोवेरा, गाजर, इन 4 चीजों का जूस बना के अगर किसी को किसी भी प्रकार के त्वचा के रोग है ना, तो आप उन्हें दे सकते हो। ठीक है, गिलोय, लौकी, एलोवेरा, गाजर। गिलोय, लौकी, एलोवेरा, गाजर। ठीक है, ताजा जूस, जूस फॉर्म पे देना इन सबको, ठंडा, ताकि उन्हें गर्मी ना हो पेट में। ठीक है, गिलोय, लौकी, एलोवेरा और गाजर। अगर किसी को स्किन डिजीज है, कोई भी स्किन डिजीज, कोई भी प्रकार की स्किन डिजीज है, तो गिलोय, लौकी, एलोवेरा और गाजर। ठीक है, ये सभी जूस है ना, आप खाली पेट भी ले सकते हो, आप खाने के बाद भी ले सकते हो। अगर आप खाली पेट ले रहे हो तब तो ठीक है, आप खाली पेट हो गए। अगर आप खाने के बाद लेना है तो नाश्ते या दोपहर के भोजन के आधे पौने घंटे बाद लेना है। ठीक है, एकदम से नहीं लेना। 1 ग्लास, ये सब मिक्स करके बनाएंगे। या इतनी सारी नहीं, मतलब अलग अलग में अलग अलग चीजें। जैसे ये स्किन वाला है तो इसमें गिलोय, एलोवेरा, लौकी और गाजर, इन 4 को। अगर लीवर वाला है तो पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोई, वो पपीते के पत्तों का रस, इन सबको मिला के। ठीक है, लिख दिया इतना। प्लेटलेट्स पता है? हाँ, अगर किसी की प्लेटलेट्स घट जाए, डेंगू वगैरह हो जाए, या नॉर्मली किसी की प्लेटलेट्स घट जाए, तो उनको बढ़ाने के लिए आप क्या दोगे वो लिखो। एलोवेरा, गिलोय, गेहूं ज्वारा और पपीते के पत्तों का रस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पपीते के पत्तों का रस है। और अगर किसी के शरीर में ज्यादा कमजोरी आ रही है ना, तो उसमें आप अनार का जूस भी मिक्स कर सकते हो। जब किसी को डेंगू होता है या किसी की प्लेटलेट्स घट रही होती हैं, तो आपने उन्हें क्या देना है? गिलोय, एलोवेरा, गेहूं ज्वारा और पपीते के पत्तों का रस देना है। अगर शरीर में कमजोरी ज्यादा है, क्योंकि प्लेटलेट्स घटी हैं तो कमजोरी ज्यादा होगी, तो उसमें आप ना अनार का रस भी मिला सकते हो। नहीं मिलाना तो कोई बात नहीं। ठीक है, 1 से 2 बार दिन में 1 छोटा कप, चाय वाला। डायबिटीज में लिखो, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय। डायबिटीज, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, नीम। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार और नीम। ठीक है, ये हो गया डायबिटीज। ठीक है, अब मैंने ऑलमोस्ट सबके आपको बता दिया। लीवर का बता दिया, स्किन का बता दिया, आंखों का बता दिया, वात पित्त कफ का बता दिया, और डायबिटीज का बता दिया। बाकी किसी को थायराइड है ना, और यहाँ पे से किसी ने बीपी पूछा था। बीपी में जूसेस नहीं, बीपी में वो करना है, बीपी में गोखरू का पानी, गोखरू, गोखरू का पानी लेना है बीपी में। गोखरू, गोखरू का काढ़ा आपको मिल जाएगा अपने पतंजलि में, ऐसे कांटों कांटों वाला होता है। देखा है, देखा होगा बहुत लोगों ने, पर आप एक बार देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। बीपी में गोखरू का पानी पीना है, और थायराइड में धनिया का पानी पीना है। बीपी में गोखरू का पानी, थायराइड में धनिया का पानी, डायबिटीज में मैंने बता दिया वो खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, नीम। आंखों का बता दिया, पेट का बता दिया, लीवर का बता दिया, स्किन का बता दिया। अच्छा, एक चीज, बहुत सारी फीमेल, ध्यान से सुनो पहले, बहुत सारी फीमेल्स आप में से ऐसी होंगी जिनको ना जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें ब्लड फ्लो ज्यादा होता होगा, या किसी बीमारी के चलते होता होगा, जैसे फिब्रॉइड्स हो जाते हैं, रसोली हो जाती है ना, गांठें वगैरह हो जाती है, या कोई अंदर यूट्रस में कोई परेशानी हो जाती है, तो हमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है। उस केस में आपको क्या लेना है? शीशम और दूर्वा का रस लेना है, या फिर यज्ञ भस्म का पानी लेना है,
या तो शीशम और दूर्वा का रस लेना है या यज्ञ भस्म का पानी लेना है। शीशम और दूर्वा का रस दिन में सुबह दोपहर शाम। अगर हाँ, दूर्वा दूर्वा घास होती है ना, भगवान जी को वो पूजा अर्चना में भी चढ़ाते हैं, वो वाला दूर्वा, ठीक है। दूब, हाँ, दूब दूब घास जो है, ठीक है। अगर शरीर में किसी रसोली की वजह से, यूट्रस की किसी प्रॉब्लम की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो फीमेल्स को शीशम और दूर्वा का रस ले सकते हैं, नहीं तो यज्ञ भस्म का पानी, ठीक है। जिसके पीरियड्स कम आते हैं वो दशमूल का पानी पीना। जिसको पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं वो दशमूल का पानी पीना। सूजन, सूजन के लिए भी गोखरू का पानी। कॉन्स्टिपेशन का लिखो आप। कॉन्स्टिपेशन जिसे ज्यादा रहता है ना, कब्ज की शिकायत, सोने से पहले 1 चम्मच गुलकंद, सोने से पहले 1 चम्मच गुलकंद। और दूसरा सर्वकल्प और कायाकल्प का पानी। जिसको कब्ज ज्यादा रहती है उसे सोने से पहले 1 चम्मच गुलकंद खा के सोना है, नहीं तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेके सोना है, और पानी पीना है सर्वकल्प और कायाकल्प का। और यहाँ पे से किसी ने सूजन का पूछा था, सूजन में भी गोखरू का पानी पीना है, हाँ, 1 लीटर पूरे दिन में। थायराइड का मैंने बताया, धनिया का पानी, हाँ। थायराइड में धनिया पत्ता या बीज ना, थायराइड में धनिया का आप पत्ते भी डाल सकते हो और आप साबुत धनिया भी डाल सकते हो, ठीक है। पेट खराब रहता है ऐसा पूछ रहे हो ना, डायरिया, हाँ। जिसका पेट खराब रहता है मतलब डायरिया वगैरह रहता है, तो उसे क्या करना है, दही, दही होती है, दही में बॉइल्ड एप्पल, उबला हुआ सेव मिला के खाना है। मैंने ऑलमोस्ट सारी डिजीजेस के बता दिए। अभी लास्ट क्वेश्चन ये था, एक तो पीछे से कोलेस्ट्रॉल का था और आगे से था पेट खराब का। अगर किसी का पेट खराब होता है मतलब डायरिया होता है, पतली लैट्रिन अगर किसी को आती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 1 कटोरी दही लेनी है, उसमें एक सेव, सेव एप्पल, एप्पल को उबालना है, उसको उस दही में मिक्स करना है और खा लेना है, ठीक हो गया। पीछे से किसी ने पूछा था कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में आपको पीना है सर्वकल्प, अर्जुन और दालचीनी का पानी। सर्वकल्प का काढ़ा, अर्जुन का काढ़ा, और उसमें थोड़ी सी दालचीनी, और उसमें लौकी का जूस पीना है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब मैंने ऑलमोस्ट ना सभी डिजीजेस के आपको बता दिए हैं। यूटीआई, पेशाब का इन्फेक्शन पूछा था ना यहाँ पे से, वो तो एलर्जी तो स्किन डिजीज में आ गई, तो एलर्जी में वो उसमें वो करना। नाक वाली एलर्जी, नाक वाली एलर्जी के लिए जो कफ वाला बताए, हल्दी और वो सब वाला बताए ना, तुलसी हल्दी वाला, वो वाला पीना है। अच्छा, पेशाब का इन्फेक्शन पूछा था ना, पेशाब के इन्फेक्शन में गोखरू धनिया का पानी, गोखरू और धनिया मिला के। और अगर पेशाब में जलन भी हो रही है तो उसमें गिलोय भी मिला सकते हैं, गोखरू धनिया और गिलोय पेशाब के इन्फेक्शन में, ठीक है। अब आप सब मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे तो मैंने मोटा मोटा आपको सारे जो ऑर्गन्स हैं या सारे डिजीजेस हैं उनके बता दिए जूस। अब जैसे छोटी छोटी जो भी समस्याएं होती है ना, उसमें आप ये देख लेना कि वात दोष है, पित्त है या कफ है। तो जो वात पित्त कफ वाले बताए उसके अकॉर्डिंगली जूस या फिर जो चीजें खाने पीने के लिए बताइए वो ले लेना है, ठीक बात है। हाँ, अब सभी शांति पाठ पढ़। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।